हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम लोग जानने वाले हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, याद होगा प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ाई की थी किसके बारे में? वर्क के बारे में हमने जाना था और हमने मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क के बारे में जाना और वर्क के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस सेशन में जानी। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, एनर्जी के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? अगर जनरल लैंग्वेज में पूछा जाए एनर्जी क्या है, तो हमारे अंदर जो ताकत है, ठीक है ना, जैसे एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने की कैपेसिटी, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है उसके पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब सपोज मान लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं कि किसी को दो बच्चे हैं, मैंने बोला कि उसको क्या करना है कि छत के ऊपर जाके बाल्टी को पहुंचाना है। ठीक है, पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसको पहुंचाना है। जो जितना ज़्यादा बार पहुंचा पाएगा वो क्या होगा? उसका विनर होगा। ठीक है, अब दो बच्चे हैं, दो बच्चे में से एक बच्चे ने क्या किया? एक बच्चा खा पी के आया मस्त, ठीक है ना, एनर्जी है उसके अंदर, और दूसरा जो बच्चा है वो क्या हुआ? खाना उन्होंने नहीं खा पाया, भूल गया खाना खाना, जिसके कारण क्या है? उसका एनर्जी थोड़ा कम है। अब कौन ज़्यादा काम कर पाएगा? तो कौन ज़्यादा काम कर पाएगा? जिसके पास एनर्जी है, और वही क्या कर पाएगा? अपने एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है ना? हम लोग एनर्जी का यूज़ क्यों करते हैं? सबसे पहला बात, एनर्जी का यूज़ हम लोग वर्क करने के लिए करते हैं। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। अगर मुझे कोई काम करना है, जैसे बाल्टी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, अगर मुझे बाल्टी क्या है, पानी की बाल्टी पहुंचानी है, कहीं छत के ऊपर लेके जाना है, तो हमारे अंदर एनर्जी होना चाहिए, तभी हम उस वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जितना भी काम है, जितना भी वर्क है, उसको करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी की ज़रूरत होता है। ठीक है, तो एनर्जी जो होता है, एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, मतलब किसी भी काम को करने का क्या कैपेबिलिटी है, कौन सा काम को ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, उसका एनर्जी क्या है? उतना ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? तो एनर्जी को अगर एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज एनर्जी, तो एक लाइन का आंसर होगा, क्या आंसर होगा? द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब बात करते हैं एनर्जी के एसआई यूनिट के बारे में। तो एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या होता है बच्चों? एनर्जी का एसआई यूनिट भी क्या होता है? जूल ही होता है। क्यों जूल होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि वर्क जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, और एनर्जी का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? वर्क करने के लिए करते हैं, है ना। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। जितना ज़्यादा एनर्जी होगा हमारे पास, हम क्या कर पाएंगे? उतना ही ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वर्क की तरह ही एनर्जी का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी क्या होता है? कभी कभी ये पूछता है 1 जूल ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोगों ने याद होगा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि डिफाइंड 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता था। तो क्या होता है 1 जूल ऑफ वर्क? कि अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है? 1 मीटर से डिस्प्लेस हो जाए, तब हम बोलते हैं उसको क्या? कि हमने 1 जूल का वर्क किया। याद होगा, यही था ना। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कि अगर हम लोग जितना एनर्जी लगा के हम लोग क्या कर सकें? 1 जूल ऑफ वर्क कर सकें। ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब 1 जूल ऑफ वर्क करने के लिए जितना एनर्जी मुझे चाहिए, मैं क्या बोलूँगा उसका? 1 जूल ऑफ एनर्जी मैं बोलूँगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी अक्सर ये पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि डिफाइन 1 जूल। ठीक है ना, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफाइन 1 जूल क्या है? सिमिलरली मैं बोलूँगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ एनर्जी। मतलब 1 जूल काम करने के लिए, 1 जूल वर्क करने के लिए हमें जितना एनर्जी का ज़रूरत होता है, मैं बोलता हूँ उसको क्या? 1 जूल ऑफ एनर्जी। समझ में आई बात? ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो हम लोग को मिलता है, वो हम लोग को क्या मिलता है? डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, मिलता है ना डिफरेंट फॉर्म में। हम लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, अलग अलग नाम एनर्जी का पढ़ा होगा। मैकेनिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है। ठीक है, लाइट से जो एनर्जी आता है लाइट एनर्जी, हीट से जो एनर्जी आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? हीट एनर्जी बोलता हूँ। केमिकल से जो एनर्जी आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ? केमिकल एनर्जी बोलता हूँ। वाटर से जो एनर्जी मैं निकालता हूँ उसको मैं क्या बोलता हूँ? हाइड्रो एनर्जी बोलता हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस से जो एनर्जी मैं निकालता हूँ उसको मैं न्यूक्लियर एनर्जी बोलता हूँ। तो एनर्जी का फॉर्म क्या होता है? बहुत सारा फॉर्म होता है एनर्जी का। ठीक है, और जो फॉर्म्स है उसके बारे में तो आपको आगे क्लास में पढ़ना ही है, लेकिन अभी जो आप लोग एनर्जी का मेन फॉर्म के बारे में पढ़ना है, मैं उसको बोलता हूँ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी।
मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि वैसा एनर्जी जो हम लोग का बॉडी लगाता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी क्या है? एक मशीन है। ये पता है बॉडी हम लोग कैसे काम करता है? एक मशीन के ऐसा काम करता है। तो हम लोग का बॉडी जो होता है वो जिस तरह का एनर्जी लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ये क्या होता है? दो एनर्जी से मिलके बनता है, ठीक है। फर्स्ट इज पोटेंशियल एंड सेकेंड इज काइनेटिक। काइनेटिक और पोटेंशियल से मिलके बनता है क्या? मैकेनिकल एनर्जी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड से मुझे क्या लग रहा है कि उसके पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी है, उसका पोजीशन के कारण जो एनर्जी है, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। समझ में आ रही बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या बनाया है? एक तीर बनाया है, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को? बो एंड एरो है। अब बो क्या हो रहा है कि जब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे शूट करना है एरो सपोज बो से, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले उसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करूँगा ना। पीछे की तरफ मैं जितना ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा उसमें क्या होगा? उतना ही ज़्यादा एनर्जी मैं स्टोर करूँगा। जितना ज़्यादा पीछे खींच के मैं उसको छोड़ूंगा उतना ही तेज क्या होगा? एरो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने लगाया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा स्पेस में उसको खींचूंगा उतना ही ज़्यादा उसमें एनर्जी आएगा, ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पावर प्लांट जो होता है, हाइड्रो पावर प्लांट्स, मतलब वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सबसे पहले वाटर को क्या करते हैं? एक रिजर्वायर में बहुत हाइट में रख देते हैं, ठीक है, डैम्स बना के। डैम्स तो सबने देखा होगा। अब डैम में क्या होता है कि जितना ज़्यादा वाटर मैं रखूँगा, ठीक है ना, और जब उसके बाद क्या किया जाता है? उस पानी को नीचे छोड़ा जाता है इस तरह से। और यहाँ पे क्या होता है? एक टरबाइन लगा हुआ होता है इस तरह से, और ये टरबाइन घूमता है जिससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो, जब इसको स्टोर करके रखते हैं वाटर को, डैम्स में स्टोर करके रखते हैं, तो जितना ज़्यादा वाटर में स्टोर करके रखता हूँ उतना ही ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। और जितना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम क्या कर पाएंगे? फिर उतना ही अच्छे से वो पानी क्या होगा? नीचे गिर पाएगा ना। जितना ज़्यादा पानी का लेवल होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स से पानी गिरेगा, ठीक है। अगर कम होगा पानी का लेवल तो कम फोर्स से गिरेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है क्या? कि अपना पोजीशन के कारण जो एनर्जी बॉडी लगाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं mgh, ठीक है ना। mgh से लिखते हैं उसको हम लोग। mgh का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मास, g का मतलब तो पता ही क्या होता है? ग्रेविटी, और h का मतलब होता है हाइट। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई चीज़ अगर किसी हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है, वो पोटेंशियल मतलब क्या? वो क्या है? रेस्ट में है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे वाटर क्या किया हुआ है? एक हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। और सपोज वाटर को का ज़मीन से हाइट मान लेते हैं, सपोज h है, ठीक है ना। जो वाटर रखा हुआ है उसका ज़मीन से हाइट, लैंड से हाइट कितना है? h है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो वाटर जो पोटेंशियल एनर्जी कंटेन कर रहा है, राइट, ये जो वाटर पोटेंशियल एनर्जी कंटेन कर रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा? उसको मैं निकालूंगा mgh से। समझ में आ रही बात? कैसे निकालूंगा? mgh से। सपोज वाटर का जो मास है यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि 50 kg है, ठीक है ना। और हाइट मान लेते हैं कितना? हाइट मान लेते हैं 10 मीटर है, ठीक है। और h और g का वैल्यू तो पता ही आपको कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी में निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट करके मैं यहाँ से निकाल लूँगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। कितना आएगा? 5000 जूल, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी हाइट पे रखा हुआ होता है, तो उसका पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं mgh फॉर्मूला से, ठीक है। समझ में आई बात? तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ रहता है तो उस केस में अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मैं इस फॉर्मूला से निकालूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की मैकेनिकल एनर्जी की, उसका नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके लिए होता है? मूविंग बॉडी के लिए होता है, ठीक है ना। जो बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। सपोज कोई कार चल रहा है, कोई एथलीट क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि जब तक ये क्या है? जब तक ये एरो क्या है? बो के अंदर है, ठीक है, तब तक इसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो अब क्या होगा? ये एरो ऐसे चला जाएगा, तो इसमें हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
मतलब कि काइनेटिक एनर्जी होने के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि बॉडी क्या करना चाहिए, मूवेबल बॉडी होना चाहिए, उसमें एक स्पीड होना चाहिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो फार्मूला है हाफ mv², ठीक है ना। हाफ mv² फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, सपोज बोला जाए मुझे कि एक बुलेट है, ठीक है, सपोज एक बुलेट है और इस बुलेट को क्या किया गया, गन से शूट किया गया। बुलेट का मास मान लेते हैं 10 ग्राम है, ठीक है, और जब उसको गन से शूट किया तो उसका स्पीड कुछ हो गया, मान लेते हैं इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड सपोज, ठीक है ना, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड से ये शूट हुआ। अब मुझे बोला जाए कि ये जो बुलेट है उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, हाफ mv², सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं हाफ, मास कितना दिया हुआ है इसका 5 ग्राम, ठीक है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 5 × 5, ठीक है। 5 किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, SI में चेंज करना पड़ेगा, तो 5/1000 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो हमेशा दो एनर्जी से मिलके बना होता है, पहला तो पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी मशीन, दुनिया कोई मशीन क्या होता है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये भी क्या होता है, बो एंड एरो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको बो को खींचता हूँ, जितना दूर तक इसका रस्सी को उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो एरो क्या होगा, स्पीड से निकलेगा, तो उसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जैसे मैंने आपको उसके पहले एग्जाम्पल दिया, डैम वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो डैम में क्या हो रहा है, डैम में यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और वाटर यहाँ पे रिजर्व है ना। तो इसमें कौन सा एनर्जी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, डैम से वाटर को नीचे छोड़ा इस तरह से, तो जैसे ही वाटर को नीचे छोड़ा तो वाटर में क्या हो गया, अब क्या हो गया, स्पीड आ गया ना, एक स्पीड से वो नीचे गिरने लगा। तो जैसे इसमें स्पीड आ गया तो अब इसके अंदर कौन सा एनर्जी हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात, इसके अंदर कौन सा एनर्जी हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करते हैं, दोनों से मिलके बनता है। तो कोई भी है, सपोज मुझे दीवार पे कील ठोकना है, तो सबसे पहले मेरे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, तभी तो मैं दीवार पे उसको हथौड़ा को मैं क्या करूँगा, स्पीड दे पाऊंगा, मोशन में ला पाऊंगा। तो वहाँ पे भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्म बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन जनरली जो मेन फॉर्म जो हमको यहाँ पढ़ना है वो क्या है, वो है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, जो मिलके क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी बनता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। ये आपको पता है एनर्जीज क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, एक एनर्जी दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, हर जगह होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। समझ में आ रही है बात, ठीक है। उस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग सपोज किसी चीज़ को आग लगाते हैं, ये पेपर का टुकड़ा है मेरे पास, मैंने उसको क्या किया, आग लगा दिया। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले उसमें कौन सा एनर्जी दिया, हीट एनर्जी दिया। जैसे ही उसमें हीट एनर्जी दिया तो वो जलने लगा, और जब वो जलने लगा तो उसमें से क्या हुआ, लाइट निकलने लगा, तो वो हीट एनर्जी क्या हो गया, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे लाउड स्पीकर्स होता है, लाउड स्पीकर पता है सबको, माइक होता है, तो माइक में क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देता हूँ मैं इसको, और फिर जब उसमें बोलता हूँ तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जनरेटर है, जैसे जनरेटर क्या करता है, जनरेटर भी उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और ये चीज़ मैंने पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें पढ़ चुके हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब होता है क्या, कि एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है, मतलब कि एनर्जी को तो ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। बस एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सबसे पहले कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी में अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रहा है तो हमेशा दोनों का सम क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, इस तरह से।
According to law of conservation of energy, the sum of total energy means what? Potential plus kinetic energy is a constant. इसी को मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या जाना? आज के सेशन में हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा, राइट। एनर्जी के बारे में हमने क्या जाना? सबसे पहले एनर्जी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने जाना इसका एसआई यूनिट क्या होता है। फिर हमने जाना कि 1 जूल ऑफ एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने जाना काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी का दोनों पार्ट है, राइट। फिर हमने क्या जाना? एनर्जीज आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से एनर्जी क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल होता है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो हमने क्या पढ़ा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि द सम ऑफ द टोटल एनर्जी इन बॉडी इज ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो होप ये एनर्जी वाला सेशन जो है आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट व क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।